गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सागर बंसल वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सागर बंसल में। राइट, तो इस वीडियो के थ्रू हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना पार्ट नंबर 4 चैप्टर लाइफ प्रोसेस क्लास 10 साइंस का। होप आप सभी बच्चों ने तीनों पार्ट कवर कर लिए होंगे अच्छे से। राइट, एंजॉय करके कवर किए होंगे, आपको समझ में आया होगा, आई होप सो। राइट, तो अगर आपने कवर कर लिए हैं तो स्टार्ट करिए मेरे साथ पार्ट नंबर 4, जो कि आपके स्टार्ट होते टॉपिक से ट्रांसपोर्ट। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, अपना नंबर शेयर कीजिएगा, आप तक आपके नोट्स पहुंच जाएंगे। राइट, तो जिज्ञासा आपको पूरी सपोर्ट करती है अच्छे से अच्छा पढ़ाने के लिए। तो जुड़े रहिए जिज्ञासा के साथ और शेयर करते रहिए आपका अपना चैनल सभी बच्चों के साथ। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक ट्रांसपोर्ट। देखिए बच्चों, ट्रांसपोर्ट क्या होता है। क्या आपको हैव यू हर्ड अबाउट ट्रांसपोर्ट? क्या आपने ट्रांसपोर्ट के बारे में कभी सुना है कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है? राइट, बताइए क्या होता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि आपको कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह लेके जानी है, टू कैरी थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ट्रांसपोर्ट क्या है? एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है जिसमें आपका एक सब्सटेंस एक पार्ट में बनता है और दूसरे पार्ट में कैरी करा जाता है। ठीक है, तो जो लार्ज ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें ट्रांसपोर्ट करना ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचेंगी। जैसे फूड है, ऑक्सीजन है, वाटर है, मिनरल्स हैं, अदर मटेरियल्स हैं, वो कैसे जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह, तो उस सिस्टम को बोलते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम। पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स यानी कि आपको क्या क्या चीज़ें ट्रांसपोर्ट करनी है। या तो आपको वाटर्स एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना है, या फूड को ट्रांसपोर्ट करना है जो आपके लीव्स में बनते हैं, और सारे पार्ट्स में उसे ट्रांसपोर्ट करना होगा ताकि प्लांट को ग्रोथ हो, रिपेयर हो। लाइक स्टेम है, रूट्स है, तो उसमें क्या करना होता है बच्चों, आपको चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए उसके लिए। दैट इज ऑल अबाउट द टॉपिक ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। अब प्लांट के अंदर दो टाइप के ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं। कौन कौन से? एक तो जाइलम वाला और एक फ्लोएम वाला। अभी क्या क्या काम करते हैं? जाइलम कैरी करती है वाटर्स एंड मिनरल, और फ्लोएम कैरी करता है आपका फूड एंड अदर सब्सटेंस लाइक हार्मोन्स। ठीक है, तो हार्मोन्स क्या काम करते हैं? ये केमिकल एक्सचेंज करते हैं आपके प्लांट्स के अंदर। राइट, तो जाइलम और फ्लोएम आपके कंडक्टिंग चैनल्स होते हैं। ठीक है, जाइलम कंडक्ट करता है वाटर्स एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, और फ्लोएम मदद करता है फूड को या कुछ अदर सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जैसे कि आपके हार्मोन्स। राइट बच्चों, आगे चलते हैं। जैसे आपका बात कर रही है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर्स एंड मिनरल्स की। ठीक है, पहली बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर्स एंड मिनरल्स की। तो प्लांट को क्या चाहिए? वाटर चाहिए। कौन से प्रोसेस के लिए? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, जिसकी वजह से वो अपना फूड बनाएगा। क्या बनाएगा? फूड बनाएगा। तो जो वाटर्स एंड मिनरल्स हैं वो सॉइल से एब्जॉर्ब होंगे। किसके अंदर? रूट्स के अंदर। ठीक है, अब उसके थ्रू क्या होगा? आपका अलग अलग पार्ट में ट्रांसपोर्ट होगा, जैसे स्टेम है, लीव्स है, फ्लावर्स हैं, तो उसमें वाटर क्या होगा? आपका ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, उसके अंदर कुछ मिनरल्स भी डिजोल्व होंगे, तो वो भी आपके जो रूट्स में, लीव्स में जाएंगे। किसके थ्रू? टू काइंड ऑफ जाइलम टिश्यूज के थ्रू। किसके थ्रू? टू काइंड ऑफ जाइलम टिश्यूज के थ्रू, या तो जाइलम वेसल या ट्रैकेट्स। यानी कि जाइलम के अंदर दो पार्ट होते हैं, जाइलम वेसल और ट्रैकेट्स। तो उसके थ्रू क्या होगा बच्चों? वाटर्स एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होगा। राइट, ये नॉन लिविंग होते हैं, यानी कि अपना अपना वर्क करेंगे, दूसरे की मदद नहीं करेंगे, तो नॉन लिविंग कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं। नाउ बात करते हैं जाइलम वेसल की। अभी जाइलम वेसल क्या होती है? ये आपके नॉन लिविंग होती हैं। यानी कि नॉन लिविंग का मतलब है सिर्फ अपना वर्क करते हैं। लॉन्ग ट्यूब होती हैं जो ड्रेन पाइप की तरह प्लांट में जाती हैं, यानी कि इसके थ्रू वाटर का क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। कंडक्टिंग चैनल है। ये डेड सेल से, यानी कि वही नॉन लिविंग सेल से मिलकर बनती हैं, जो एक के बाद एक आपस में ज्वाइन करती हैं। ठीक है, जाइलम वेसल रूट से स्टार्ट होती है और स्टेम तक जाती है और लीव्स तक जाती है। तो जाइलम वेसल जो होती है वो एवरी लीफ ऑफ द प्लांट में प्रेजेंट होती है। तो कहने का मतलब ये है, प्लांट के सारे पार्ट में एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसके थ्रू वाटर कंडक्ट करता है। राइट, नाउ व्हाट इज अबाउट ट्रैकेट्स। ये ट्रैकेट्स क्या होते हैं? ये स्पिंडल शेप सेल्स होती हैं।
कैसी सेल्स होती हैं बच्चों? स्पिंडल शेप सेल्स होती हैं जिसके अंदर छोटे छोटे पिट्स होते हैं, गड्ढे होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो वाटर है वो आपका एक ट्रैकेट से दूसरे ट्रैकेट में जाता है, छोटे छोटे गड्ढों में, होल्स में जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से प्लांट के हर पार्ट में वाटर चला जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर्स एंड मिनरल्स इन प्लांट। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड्स एंड योर सेल्फ स्टडी, ठीक है। जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर कहाँ से लेते हैं? सॉइल से लेते हैं। किसके थ्रू? रूट्स के थ्रू, ठीक है। जो वाटर है जो आपके रूट्स में गया है इस समय, उसे बोलते हैं जाइलम सेफ। क्या बोलते हैं बच्चों? जाइलम सेफ। वो जाइलम वेसल कैरी करती है सारे बॉडी पार्ट्स में, किसके? प्लांट्स के, ठीक है। जो रूट्स होते हैं प्लांट के, उनके अंदर हेयर्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? रूट हेयर्स। फंक्शन क्या होता है रूट हेयर्स का? वो तो आपको समझ में आ ही गया कि वो वाटर्स एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, सॉइल में कहाँ पहुँचाता है? रूट में पहुँचाता है, और जिसके थ्रू वो अदर पार्ट्स में पहुँचाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। जो वाटर्स एंड मिनरल है जो रूट हेयर में गई हैं सॉइल से, वो सेल टू सेल ऑस्मोसिस के प्रोसेस से, किस प्रोसेस से? ऑस्मोसिस के प्रोसेस से एपिडर्मिस में जाएगी, रूट कॉर्टेक्स में जाएगी, एंडोडर्मिस में जाएगी और रूट जाइलम में चली जाएगी, ठीक है। तो जाइलम वेसल जो होती है किसकी? रूट की, वो स्टेम के जाइलम वेसल से कनेक्ट होती है, और जो रूट जाइलम वेसल है वो जाइलम वेसल यानी कि स्टेम से होके लीव्स में चली जाएगी। इस तरीके से जो वाटर्स एंड मिनरल्स हैं वो आपके सारे पार्ट्स ऑफ रूट और स्टेम में चले जाते हैं। अब आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद होनी चाहिए बच्चों कि सिर्फ 1 से 2% ऑफ जो पानी है वो आपका प्लांट क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए। आपने जितना भी प्लांट को पानी दिया है, सिर्फ 1 से 2% पानी वो क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। बाकी सारे पानी को वो क्या करता है? लिबरेट कर देता है, छोड़ देता है हवा में, ठीक है। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। तो जो लॉस ऑफ वाटर होता है थ्रू द ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट, उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रांसपिरेशन। तो the process of transpiration help in the upward movement of water from the roots to the leaves of the stem to the stem। तो यानी कि ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस ही मदद करता है। जब पानी उड़ेगा तो प्लांट के सारे पार्ट में पानी पहुंच जाएगा थ्रू द स्टेम, स्टेम से लीव्स में पानी पहुंच जाएगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेज। अब फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा वो तो आपको पता ही है बच्चों। किसके थ्रू होता है फूड का ट्रांसपोर्ट? फ्लोएम की वजह से। किसकी वजह से? फ्लोएम की वजह से, ठीक है। नाउ देखिए इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए? द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, ठीक है। व्हाट इज ट्रांसलोकेशन? आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज ट्रांसलोकेशन, तो आप क्या बोलेंगे? द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। कि एक ऐसा प्रोसेस जिससे फूड का ट्रांसपोर्ट होता है लीव से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट में। अब लीव से क्यों हो रहा है? क्योंकि लीव्स में क्या बनता है? खाना बनता है। तो लीव से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट में जो खाना जा रहा है, जो फूड जा रहा है, जो ग्लूकोज जा रहा है, उसे ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, ठीक है। अब जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करता है वो कौन करता है? फ्लोएम। तो जो फ्लोएम की जो एंड वॉल्स होती हैं, जो फ्लोएम की एंड वॉल्स होती हैं वो सीव प्लेट्स बनाती हैं, ठीक है। यानी कि आप क्या बोल सकते हैं? जो सेल्स होती हैं फ्लोएम की उन्हें सीव ट्यूब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीव ट्यूब्स बोलते हैं। जो सीव ट्यूब्स होती हैं उनके अंदर कंपेनियन सेल्स होती हैं जो आपस में एक दूसरे से ज्वाइन होती हैं, ठीक है। वो क्या करती हैं? वो आपकी फूड को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती हैं। अब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वाई व्हाट इज ट्रांसलोकेशन एंड वाई ट्रांसलोकेशन इज नेसेसरी। अब ये तो आपको समझ में आ ही रहा है कि जब फूड का ट्रांसपोर्ट होगा, जब एनर्जी का ट्रांसपोर्ट होगा एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, तो ट्रांसलोकेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि बॉडी पार्ट्स को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? बॉडी पार्ट्स को एनर्जी चाहिए। तो हर प्लांट के हर पार्ट को ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए एनर्जी चाहिए, इसलिए ट्रांसलोकेशन का रिक्वायरमेंट है।
ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, वैसे मैं आपको पहले से बता ही चुका हूँ, क्या जो मूवमेंट होता है किसका, वाटर का, वो जाइलम के थ्रू होता है और वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। कहाँ से कहाँ की तरफ, सॉइल से लीव्स की तरफ। जो मूवमेंट ऑफ फूड होता है किसके थ्रू होता है, वो फ्लोएम के थ्रू होता है। वो अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है, डिपेंड होता है टू द नीड ऑफ द प्लांट। तो नीड ऑफ द प्लांट के लिए, ठीक है, या नीड ऑफ द प्लांट के हिसाब से आपका जो फूड का ट्रांसपोर्ट है वो ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, लेकिन जो वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है वो हमेशा अपवर्ड ही होगा। ठीक है बच्चों, सभी को क्लियर हो रहा है टॉपिक? ठीक है, लाइक करके बताते रहिएगा कि मुझे ये चैप्टर समझ में आ रहा है, राइट सर? ठीक है, बताते रहिएगा कि सर मुझे समझ में आ रहा है अच्छे से, राइट? ठीक है, तो अगला टॉपिक है आपका ब्लड। ठीक है, अब तो ये ह्यूमन की बात आ गई। ठीक है, कि ब्लड क्या होता है और उसका क्या फंक्शन होता है। तो आपको पता है जो रेड कलर का लिक्विड हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है उसे ब्लड बोलते हैं। ब्लड रेड क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर एक रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, जो हमारी रेड सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। अब कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये आपके एमसीक्यू में भी आ सकता है और 1-2 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है। वो कौन कौन से होते हैं बच्चों? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अगर बॉडी के अंदर कुछ भी कमी हो गई तो ब्लड की कमी हो जाएगी, और ब्लड की कमी हो गई तो आपके बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो फूड का डिकम्पोजिशन सही से नहीं होगा और आपके अंदर एनर्जी भी ठीक से लिबरेट नहीं हो पाएगी बच्चों। नेक्स्ट इज, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इन पार्ट्स को धीरे धीरे करके एक एक बार पढ़ना है। तो प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा एक तरीके का कलरलेस लिक्विड होता है जो मेनली वाटर का बना होता है और उसके अंदर डिजॉल्व सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर होता है, इस वजह से ब्लड आपका लिक्विड होता है, राइट। इसके बाद आपका आता है आरबीसी, दैट इज रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। ठीक है, तो ये आपके कैरियर ऑफ ऑक्सीजन होती हैं, यानी कि ऑक्सीजन को कैरी करती है, कहाँ से? लंग से, और आपकी सारी सेल में भेजती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, जिस वजह से आपकी जो ऑक्सीजन है वो कैरी होती है, उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है और आपके हर पार्ट में ऑक्सीजन जाती रहती है। तो 3 मिलियन ऑफ जो आरबीसी हैं, 3 मिलियन आरबीसी आपकी रोजाना मरती हैं और 4 टाइम्स यानी कि 12 मिलियन आपकी जो आरबीसीज हैं वो आपके बोन मैरो में बन जाती हैं। अगर हम डोनेट करते हैं ब्लड को, क्या करते हैं, अगर हम डोनेट करते हैं ब्लड को, ठीक है, किसी पर्सन की लाइफ को बचाने के लिए, तो जो आपका खून गया है, जो आपके ब्लड का लॉस हुआ है, वो आपके बॉडी पार्ट्स में बहुत जल्दी बन जाता है और डिपेंड करता है आपके जीन्स के ऊपर, बोन मैरो के ऊपर। किसी किसी का एक दिन में भी सारा खून रिकवर हो जाता है। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? डब्ल्यूबीसी आपका वाइट ब्लड सेल्स होता है या वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स होता है। ठीक है, ये क्या काम करता है? फाइट करता है इन्फेक्शन से और हमें प्रोटेक्ट करता है डिसीजेज से। ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है और उसे सोल्जर ऑफ द बॉडी भी बोला जाता है। तो ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द अटैक ऑफ डिसीजेस, यानी कि डिसीज से, पैथोजन से, बैक्टीरिया से, जर्म से, डिसीजेस से। ये क्या करता है? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। कौन? डब्ल्यूबीसी, राइट। तो ये याद रखेंगे। और डब्ल्यूबीसी का जो अमाउंट है, यानी जो क्वांटिटी है, वो बहुत ज़्यादा कम होती है एज कम्पेयर टू आरबीसी। अगर बात करते हैं प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स आपकी हेल्प करती है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में, यानी कि खुरन बनाने में, यानी कि ब्लड को जमाने में। क्लोटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि अगर आपका क्या होगा, कभी कभी खून निकल जाता है, कट जाता है, वाउंड हो जाता है, तो जब हमारा खून बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है और कुछ टाइम बाद क्या होता है, हमारा खून उस पॉइंट से सूख जाता है और ब्लड निकलना बंद हो जाता है, तो उसे प्लेटलेट्स की वजह से होता है। ठीक है, तो जब भी आपके कट या वाउंड से क्या होगा, खून निकलना स्टार्ट होगा, तो प्लेटलेट्स क्लोट करने में मदद करता है, खुरन बनाने में मदद करता है ब्लड का, जिसकी वजह से ब्लड आपका सेमी सॉलिड होगा और फर्दर ब्लीडिंग आपकी आगे नहीं होगी। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं खुरन बन जाता है, राइट। नाउ फंक्शन ऑफ ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए और आपके स्कूल के एग्जाम्स के लिए। तो फंक्शन क्या क्या होते हैं ब्लड के? तो ब्लड क्या काम करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है आपके लंग से और सारे बॉडी पार्ट्स में भेज देता है। दूसरा फंक्शन क्या होता है बच्चों, कि ब्लड ही क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट कैरी करता है आपके बॉडी सेल से और आपके बाहर बॉडी से एक्सक्रीट आउट करता है।
ब्लड की वजह से ही जो डाइजेस्टेड फूड है आपका कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन से सारे बॉडी पार्ट्स में उसकी एनर्जी सर्कुलेट होती है। ब्लड प्रोटेक्ट करता है बॉडी को डिसीजेस से, क्योंकि इसके अंदर वाइट ब्लड सेल प्रेजेंट होती हैं, वो सारे बैक्टीरिया को, जर्म्स को किल करती हैं और डिसीजेस को बॉडी से खत्म करती हैं। ब्लड रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर करने में मदद करता है। ब्लड आपका बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी मदद करता है, जिसकी वजह से आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है किसमें बच्चों, 37 डिग्री सेल्सियस में। किसमें, 37 डिग्री सेल्सियस में आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। नाउ बात करते हैं ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस की। किसकी बात करते हैं बच्चों, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस की। जो मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ब्लड का, उसे बोला जाता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोला जाता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो आपका ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ब्लड क्या क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन, डाइजेस्टिव फूड और हार्मोन्स को कैरी करता है, एंजाइम्स को कैरी करता है सारे बॉडी पार्ट्स में। और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं आपके बॉडी के, वो जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया, उन्हें बॉडी से बाहर करता है। इसके अंदर कौन कौन से मेन ऑर्गन होते हैं, हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती हैं, जो ब्लड की ट्यूब्स होती हैं जिनके थ्रू ब्लड सर्कुलेट करता है, और वो कौन कौन सी होती हैं बच्चों, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आगे पढ़ेंगे, देखते हैं। तो 3 टाइप की आपके ब्लड वेसल्स होती हैं बच्चों, कौन कौन सी, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। कौन कौन सी होती हैं ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। 3 आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। तो ब्लड आपका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसका, सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो वो स्टार्ट होता है बच्चों हार्ट से। तो हार्ट क्या होता है, आपका एक पंप होता है जिसके थ्रू ब्लड आपका पुश करता है किसमें, आर्टरीज में। तो कौन कौन सी ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। वो आपके एक तरीके से पाइप्स के थ्रू वर्क करते हैं, जो जिसके थ्रू आपका ब्लड क्या करता है, रेगुलेट करता है, फ्लो करता है आपके बॉडी के पार्ट्स में, राइट बच्चों। तो जो हार्ट है वो आपका रफली ट्रायंगुलर इन शेप, यानी कि जो हार्ट है वो आपका रफली ट्रायंगुलर शेप का होता है, ठीक है। वो आपका एक स्पेशल मसल से मिलके बनता है जिसे क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल। क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल। उसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं बच्चों। कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर्स और कंपार्टमेंट होते हैं आपके ब्लड के, ठीक है। जो अपर 2 चैम्बर्स होते हैं उसे एट्रियम और एट्रिया बोला जाता है, और जो लोअर 2 चैम्बर होते हैं हार्ट के उसे वेंट्रिकल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, जो अपर 2 चैम्बर्स होते हैं उन्हें एट्रिया बोला जाता है, और जो लोअर 2 चैम्बर्स होते हैं उन्हें वेंट्रिकल्स बोला जाता है, ठीक है। जो एट्रिया हैं आपके ऊपर के ब्लड के, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो आपके 2 मेन से क्या करते हैं, ब्लड कैरी करती हैं, ठीक है। क्या करती हैं, 2 मेन से ब्लड को कैरी करती हैं। और जो 2 मेन वेंट्रिकल्स हैं आपकी, क्या है बच्चों, जो 2 वेंट्रिकल्स हैं आपकी, वो क्या करते हैं, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू द एंटायर बॉडी एंड द लंग्स। यानी ब्लड को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती हैं थ्रू द होल बॉडी, राइट। तो जो एट्रिया है, जो वेंट्रिकल्स हैं, वो क्या काम करती हैं, ठीक है, वो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं एप्रोप्रिएट टाइम में, जिसकी वजह से आपका जो हार्ट है वो एक पंप की तरह क्या करता है, वर्क करता है। एक पंप की तरह क्या करता है आपका हार्ट, वर्क करता है। नाउ वेंट्रिकल्स, ये वेंट्रिकल्स क्या काम करते हैं, विच हैव टू पंप द ब्लड। यानी वेंट्रिकल्स जो होता है, जो हार्ट का पोर्शन है वेंट्रिकल्स, वो क्या काम करता है, ब्लड को पंप करता है इनटू द वेरियस ऑर्गन विद हाई प्रेशर। यानी कि हाई प्रेशर से ब्लड को क्या करता है, इंसर्ट करता है बॉडी पार्ट्स में। थिकर वॉल्स होती हैं, देन एट्रिया क्या होती हैं, इसकी थिकर वॉल्स होती हैं, ठीक है। एक इसके अंदर क्या होता है, पेरिकार्डियम। एक पेरिकार्डियम की शीट होती है, क्या होती है, शीट बोल सकते हैं, लेयर बोल सकते हैं। एक पैराकार्डियम की शीट या लेयर होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका हार्ट प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है, लाइक करके बताते रहिएगा वीडियो को। नाउ व्हाट आर आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंस भी आ जाता है इसमें पेपर में, और सीधे सीधे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। डिफाइन आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टरीज क्या होती हैं, सबसे पहली बात, थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती हैं। कैसी ब्लड वेसल्स होती हैं, थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती हैं, जो ब्लड को कैरी करती हैं हार्ट से और सारे बॉडी पार्ट्स में लेके जाती हैं। थिक वॉल्ड होती हैं
क्योंकि जो ब्लड है वो हाई प्रेशर से आपके बॉडी पार्ट्स में इंसर्ट होता है, कहीं ब्रेक ना हो जाए, इसलिए वो थिक वॉल्ड भगवान ने बनाई है। वेन्स क्या होती हैं? ये थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड को कैरी करती हैं सारे बॉडी पार्ट से और वापसी हार्ट पे लेके जाती हैं। वेन्स में वॉल्व भी प्रेजेंट होते हैं जो अलाउ करते हैं ब्लड को, ठीक है, कि ब्लड जो है वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा। और साथ साथ वॉल्व क्या प्रोटेक्ट करते हैं कि जो ब्लड है वो बैक फ्लो ना कर जाए। भाई ब्लड आपका बैक भी तो जा सकता है, आपका एक ही डायरेक्शन में क्यों जा रहा है? वो वॉल्व्स की वजह से, बीच बीच में वॉल्व्स प्रेजेंट हैं जिसकी वजह से ये प्रोटेक्ट करता है कि आपका जो ब्लड है वो पीछे की डायरेक्शन में या बैक डायरेक्शन में ना जाए। जो ब्लड सर्कुलेट होता है आपके बॉडी पार्ट्स में वो दो टाइप का ब्लड होता है, एक तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक होता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो आपके बॉडी पार्ट्स में ब्लड सर्कुलेट कर रहा है वो दो तरीके का ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के हिसाब से, बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, व्हाट आर ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड व्हाट आर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो आपको याद रखना होगा। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? जिस ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला जाता है। हम लोग जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग से कैरी करते हैं, ठीक है, और सारे बॉडी पार्ट्स में वो ब्लड क्या होता है आपका ट्रांसपोर्ट हो जाता है। जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला जाता है। जिस ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके सारे ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है जब वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लेती है लंग्स को छोड़ के, ठीक है। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जब वो सारे ऑर्गन्स में पास आउट होता है तो सारी सेल क्या काम करती हैं? ऑक्सीजन को यूज़ कर लेती हैं और उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बना देती हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है किसके दौरान? रेस्पिरेशन ऑफ सेल्स के दौरान, ठीक है बच्चों। तो दो टाइप का ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अराइज हुआ बच्चों, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? ये डबल सर्कुलेशन क्या चीज़ है और क्या चीज़ इसमें किस चीज़ का डबल सर्कुलेशन होता है? देखिए जरा, ये आपका रफली डायग्राम दिया गया है, स्केच दिया गया है आपके किसके? ह्यूमन हार्ट का। ये हार्ट के 4 चैम्बर दे रखे हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। और वेंट्रिकल में आपको 2 वॉल्व भी दिखाई दे रही होंगी, 1 2 1 2, ठीक है। अब होगा क्या बच्चों, बहुत अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले क्या होगा, हार्ट के थ्रू जो आपका ब्लड है, कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो आपका बॉडी ऑर्गन्स में जाएगा। बॉडी ऑर्गन्स क्या काम करेंगे? ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे और उसे डीऑक्सीजनेटेड बना देंगी। वो आपका मेन वेन के थ्रू दोबारा से हार्ट के पार्ट यानी कि राइट एट्रियम पे चला जाएगा। इसे बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन यानी कि सिंगल सर्कुलेशन। कौन सा सर्कुलेशन बोलते हैं बच्चों? इसे सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब दूसरा सर्कुलेशन सुनो, जब आपका ये ब्लड, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला गया? आपके हार्ट पे चला गया, तो आपका जो ब्लड है कौन सा डीऑक्सीजनेटेड वाला, वो देखिए राइट एट्रियम से कहाँ पर जाएगा? राइट वेंट्रिकल पे जाएगा। और राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है आपका पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाएगा? लंग्स पे जाएगा और वो उसे ऑक्सीजनेटेड बनाएगी और दोबारा से पल्मोनरी वेन के थ्रू वो ब्लड कहाँ जाएगा? आपके हार्ट के लेफ्ट एट्रियम पे जाएगा और लेफ्ट एट्रियम से कहाँ पर जाएगा? राइट लेफ्ट वेंट्रिकल पे जाएगा और ये जो प्रोसेस है आपका रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है। अब जो ये वाला प्रोसेस था, कौन सा प्रोसेस? जिसमें जो ब्लड है वो आपका हार्ट से बॉडी ऑर्गन में जा रहा है और बॉडी ऑर्गन से हार्ट में आ रहा है, उसे बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। एक ये वाला सर्कुलेशन है जिसमें ब्लड आपका लंग से पल्मोनरी वेन में जा रहा है और पल्मोनरी वेन से हार्ट में और हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू दोबारा से किसमें? लंग्स में। इसे बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो ऐसे करके ये डबल सर्कुलेशन बन जाता है जिसमें आपका जो ब्लड है वो हार्ट से बॉडी पार्ट्स में और लंग से हार्ट में जा रहा है। तो ऐसे सर्कुलेशन को क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। अब पेपर में एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि वीना कावा क्या होती है? क्या होती है? वीना कावा क्या होती है? तो वीना कावा आपकी मेन वेन होती है। वीना कावा क्या होती है? मेन वेन होती है। और मेन आर्टरी को क्या बोलते हैं? आयोटा। क्या बोलते हैं मेन आर्टरी को? आयोटा बोलते हैं। मैं लिख के दिखा देता हूं आपको। मेन आर्टरी को क्या बोलते हैं? आयोटा, AORTA।
इसे बोलते हैं मेन आर्टरी। मेन आर्टरी को क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं, जो क्या काम करती है? लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड लेती है और बॉडी ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्ट करती है। अब वीना कावा क्या होती है? ये मेन वेन होती है जो क्या काम करती है? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी ऑर्गन से लेती है और हार्ट के राइट आर्टरियम पे भेजती है, उसे वीना कावा बोलते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है डबल सर्कुलेशन? ये एक बार आप लोग देख लेंगे थ्योरी इसकी, बहुत इजी थ्योरी है, कुछ भी नहीं है, आप पढ़ लेंगे, आपका डबल सर्कुलेशन हो जाएगा। जो आपका एम्फीबियंस हैं जैसे कि फ्रॉग है, रेप्टाइल्स एंड लिजर्ड, उनके अंदर 3 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है बच्चों। क्या प्रेजेंट होता है उनके अंदर? 3 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है। उसके अंदर 2 आर्टरिया होती हैं और 1 वेंट्रिकल होते हैं। याद रखेंगे, एमसीक्यू में आ सकता है कि जो एम्फीबियंस होते हैं वो 3 चैम्बर हार्ट होते हैं, जो लिजर्ड होते हैं वो 3 चैम्बर हार्ट होते हैं। उनके अंदर 2 एट्रियम होते हैं अपर पार्ट और सिंगल पार्ट 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट होती है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो जाएगा सबको? जैसे कि पहले मैंने आपको पिछले नोट्स में बताया था कि पेज नंबर 26 पे आपका डायग्राम है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ये डायग्राम है आपका बच्चा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अच्छे से पढ़ लीजिएगा इस डायग्राम को, पेपर में बनाने के संभव चांसेस आते हैं इसके। ठीक है, ये आपको नोज दे रखा है, फिर आपको नेसल कैविटी दे रखी है, नेसल हेयर दे रखी है, फिर लैरिंक्स दे रखा है आपका, फिर 2 ब्रोंकी दे रखी हैं, 2 लंग्स दे रखे हैं, चेस्ट कैविटी दे रखी है, एल्वेलिस दे रखी है जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज में मदद करती है, सरफेस एरिया बढ़ा देती है लंग्स के अंदर का। राइट, तो इस तरीके से आप लोग डायग्राम इसका बना लेंगे, आप पेपर में ये आता है। ठीक है बच्चों, आगे चलें। ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम मैंने आपको बना के दिखा रखा है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, जो आपके बॉडी पार्ट से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में मदद करता है, उसे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। आप लोग एज इट इज डायग्राम ये अपनी कॉपी में अपने नोट्स में बना लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पेपर में आने के चांसेस 99% होते हैं, तो इसे आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। राइट, डायग्राम बना के 2-3 बार देख लीजिएगा तो आप इसे बना पाएंगे। नाउ जैसे मैंने आपको बताया था कि फिश के अंदर 2 चैम्बर हार्ट होता है सिर्फ। ठीक है, ये एक एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल। फिश के अंदर सिर्फ 2 चैम्बर हार्ट होता है। ठीक है, फिश के अंदर कोई लंग्स प्रेजेंट नहीं है, इसके अंदर गिल्स होते हैं, गिल्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं। ठीक है, हार्ट क्या काम करता है? पंप करता है जो ब्लड को, कहाँ पे? गिल्स के थ्रू। ठीक है, तो जो ब्लड है वो फिश में जाता है सिंगल सर्कुलेशन के थ्रू। यानी फिश में कैसा सर्कुलेशन होता है? सिर्फ सिंगल सर्कुलेशन होता है, क्योंकि जो ब्लड है वो हार्ट से फिश के एक कंप्लीट साइकिल के थ्रू बॉडी पार्ट्स में क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसलिए फिश का जो सर्कुलेशन होता है वो सिंगल सर्कुलेशन बच्चों होता है। इसके अंदर एक ही एट्रियम होती है और एक ही वेंट्रिकल होती है। समझ में आया सभी बच्चों को? आगे चलें। नाउ नेक्स्ट, कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती हैं आपकी? ये भी थिन वॉल्ड होती हैं, लाइक वेन, ये भी आपकी थिन वॉल्ड होती हैं। ये क्या काम करती हैं? ये आर्टरीज को वेन से कनेक्ट करती हैं। क्या करती हैं? ये आर्टरीज को वेन से कनेक्ट करती हैं। ठीक है, तो कैपिलरीज कहाँ प्रेजेंट होती हैं? इन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। कैपिलरी कहाँ प्रेजेंट होती हैं? इन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इन्हीं के अंदर आपके कुछ सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपके ऑक्सीजन है, फूड है, ये आपकी जो ब्लड से पास होते हैं बॉडी सेल्स में, और इन्हीं कैपिलरीज के थ्रू क्या होते हैं बच्चों? ये एक्सचेंज होते हैं। ऑक्सीजन है, फूड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, गैसेज हैं, तो ये सब आपके कैपिलरीज के थ्रू ही बच्चों क्या होते हैं? एक्सचेंज होते हैं। नाउ बात करते हैं हार्ट बीट। ये तो सबको पता ही है, हार्ट बीट क्या होती है? दैट इज 1 कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। एक बार कॉन्ट्रैक्ट करना और एक बार रिलैक्स करना किसका? हार्ट का। इसे हार्ट बीट बोलते हैं। जो नॉर्मल हार्ट बीट रेट होता है बच्चों वो 70 से 72 टाइम्स पर मिनट होता है। जो नॉर्मल हार्ट बीट रेट होता है, पल्स रेट होता है, वो आपका 70 से लेकर 72 टाइम्स पर मिनट होता है। जब हम नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं तो उसे हार्ट बीट बोलते हैं। तो आपका जो हार्ट बीट है वो फास्टर बीट करता है। ठीक है, ड्यूरिंग एंड आफ्टर एन एक्सरसाइज। जो आपका हार्ट बीट है वो आपका बहुत तेज फास्टली बीट करता है ड्यूरिंग एंड आफ्टर एन एक्सरसाइज, क्योंकि जो बॉडी है उसे क्या चाहिए? ज़्यादा एनर्जी चाहिए इन कंडीशंस में। तो आपका जो हार्ट है वो तेज ब्लड को क्या करता है? सर्कुलेट करता है, जिसकी वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन एट द टाइम पे चाहिए होती है।
ठीक है बच्चों। नाउ पल्स। अब पल्स का मतलब क्या होता है कि ब्लड आपका कितनी कितनी तेजी से प्रेशराइज से आपका आर्टरी के थ्रू बॉडी पार्ट्स में जा रहा है, उसे बोलते हैं पल्स। जो पल्स रेट होता है वो भी हार्ट बीट के इक्वली होगा। जितना टाइम आपका हार्ट बीट करेगा उतना ही टाइम आपका पंप इन आपका ब्लड होगा, ऑक्सीजन इन होगी उसके थ्रू, दैट इज कॉल्ड पल्स। दैट इज 70 से 72 टाइम्स पर मिनट ही आपकी पल्स होती है, वही आपकी हार्ट बीट होती है। अब जो हार्ट बीट है बच्चों वो हम कैसे कैसे चेक करते हैं, वो या तो हम रिस्ट से चेक करते हैं, या टेम्पल से चेक करते हैं, या नेक से चेक करते हैं। सबको पता है रिस्ट कहाँ होती है, टेम्पल कहाँ होती है, नेक कहाँ होती है। ये रिस्ट तो आपको पता है हाथ के पाम के पास होती है, टेम्पल क्या होती है आपके माथे के साइड में होती है, और नेक कहाँ होती है आपके गर्दन, ये आपको पता ही है। ठीक है, तो इन 3 जगह से आपके पल्स क्या हो सकती है बच्चों, चेक हो सकती है। ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लड प्रेशर। अभी ब्लड प्रेशर क्या चीज़ है बच्चों, जितने टाइम में आपका ब्लड क्या हो रहा है पंप, जितने प्रेशर से आपका जो ब्लड है वो पंप हो रहा है आपके बॉडी पार्ट्स में, किसके थ्रू, हार्ट के थ्रू, उसे ब्लड प्रेशर बोला जाता है। जिस प्रेशर से आपका जो ब्लड है वो पंप हो रहा है आपके बॉडी पार्ट्स में, किसके थ्रू, हार्ट के थ्रू, उसे ब्लड प्रेशर बच्चों बोला जाता है। अब ब्लड प्रेशर को किस यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, ब्लड प्रेशर को दो यूनिट में हम एक्सप्रेस करते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। ब्लड प्रेशर को 2 यूनिट में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एक्सप्रेस करते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक प्रेशर मैक्सिमम प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर मिनिमम प्रेशर, जो आपका हार्ट के थ्रू, जो ब्लड आपका हार्ट के थ्रू बॉडी पार्ट में जो मैक्सिमम प्रेशर होता है उसे सिस्टोलिक बोलते हैं, और जो आपका मिनिमम होता है वो आपका डायस्टोलिक प्रेशर होता है। तो आपको ये बीपी की वैल्यू, ब्लड प्रेशर की वैल्यू आपको याद रखनी है, सिस्टोलिक की कितनी होती है और डायस्टोलिक की कितनी होती हैं। सिस्टोलिक की होती है 120 mmHg और डायस्टोलिक की होती है 80 mmHg। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर की जो वैल्यूज होती हैं वो होती है बेटा आपकी 120/80। जो ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यूज होती हैं वो आपकी होती हैं 120/80। आपको याद रहेंगी बच्चों, अच्छे से याद कर लेना, ये आपके एमसीक्यू में आ सकती हैं। जो हाई ब्लड प्रेशर होता है बच्चों उसे बोलते हैं हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन होती है। इसमें क्या होता है, जो आर्टरी होती है, जो आर्टरी होती है वो आपकी बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड का जो रेजिस्टेंस है, यानी कि ब्लड जो है वो आपके बॉडी पार्ट्स में ठीक से नहीं जाता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। जब ब्लड ठीक से रेगुलेट नहीं करेगा, आगे जा नहीं पाएगा, तो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगा, जिसकी वजह से आर्टरी आपकी रप्चर हो सकती है, टूट सकती है, और इंटरनल ब्लीडिंग आपके बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, यानी कि इंटरनल ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ब्लड प्रेशर को मेज़र करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट से, ब्लड प्रेशर को मेज़र करते हैं इंस्ट्रूमेंट से जिसका नाम है स्पाइग्मोमैनोमीटर। देखा होगा आपने डॉक्टरों के पास, ब्लड प्रेशर को मेज़र करने वाले इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, स्पाइग्मोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं बच्चों, स्पाइग्मोमैनोमीटर। याद रहेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकता है, स्पाइग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट टॉपिक आएगी दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम। अब बच्चों देखो, ज़्यादातर ये पेपर में नहीं आता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम यानी कि जो आपके बॉडी पार्ट्स में जो आपका एक येलो कलर का लिक्विड होता है, डर्टी लिक्विड होता है, उसे बोलते हैं हम लिम्फ। क्या बोलते हैं बच्चों, लिम्फ। तो लिम्फेटिक सिस्टम आपका जैसे ब्लड वेसल्स थी, ऐसी आपकी लिम्फ वेसल्स होती हैं जो आपके बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट करती हैं। लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है, जो आपके बॉडी में एक डर्टी लिक्विड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, बॉडी के बाहर निकालने में मदद करते हैं, जिसे बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फ क्या होता है बच्चे, एक डर्टी लिक्विड होता है, येलो कलर का लिक्विड होता है, जो आपका ब्लड प्लाज्मा की तरीके से होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या होंगे, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होंगे और डाइजेस्टेड फूड होगा। ठीक है, बट इसके अंदर जम्स भी होंगे सेल्स के, क्योंकि आपको पता है सेल्स भी तो मरती रहती हैं, तो डेड सेल्स के जम्स भी हो सकते हैं और फ्रैगमेंट्स भी हो सकते हैं, जिन्हें आपको बॉडी से बाहर निकालना होगा। ठीक है, इसके अंदर एक स्पेशल टाइप के WBC होती हैं, यानी कि सोल्जर ऑफ द सेल होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, जो आपके फाइट करते हैं इन्फेक्शन से और डिसीज से। जब तक लड़ते रहेंगे, उसके बाद जब लड़ना बंद हो जाएंगे तो आपको डिसीज क्रिएट हो जाती है बच्चों। जानते हैं आप लोग,
ओके। नाउ लिम्फ के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, डाइजेस्टिव फैट होता है, जर्म्स होते हैं, फ्रेगमेंट्स होते हैं डेड सेल्स के, और टिश्यू जो कि टिश्यूज के अंदर बन जाते हैं और वो अराउंड द बॉडी आपके सर्कुलेट करते हैं, ठीक है। लेकिन डर्टी लिक्विड है, आपकी बॉडी से बाहर निकलना चाहिए। जब तक सेल लड़ रही है, ठीक है, इसके अंदर WBC लड़ रही है या अब बोल सकते हैं लिम्फोसाइट्स लड़ रहे हैं, तब तक वो बॉडी को प्रोटेक्ट रखेंगे। उसके बाद क्या हो जाएंगी? आपको डिसीज होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। तो क्या क्या फंक्शन होंगे लिम्फ के, वो जल्दी से देख लीजिए आप लोग। लिम्फेटिक सिस्टम के या लिम्फ के क्या क्या फंक्शन होंगे? फंक्शन ऑफ लिम्फ में ये क्या काम करेगा? ये मदद करेगा फॉर किलिंग द जर्म्स विद द हेल्प ऑफ लिम्फोसाइट्स, यानी कि लिम्फोसाइट्स की हेल्प से क्या करेगा? जर्म्स को किल करेगा, बैक्टीरिया को किल करेगा जो लिम्फ नोड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि आपके फ्रेगमेंट्स ऑफ डेड सेल्स, फ्रेगमेंट्स ऑफ डेड सेल्स यानी कि जो आपकी सेल्स डिस्ट्रॉय होती रहेंगी, मरती रहेंगी, उन्हें बॉडी से बाहर भी तो निकालना है, तो वो भी लिम्फ के थ्रू आपके बॉडी से बाहर निकल जाएंगी, ठीक है। दैट इज द लिम्फेटिक सिस्टम। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप लोग पढ़ लेंगे तो आपको नॉलेज में भी अच्छा रहेगा, और कभी ऑप्शन में आ जाए तो आप आराम से कर पाएंगे। द वेरी लास्ट टॉपिक फॉर द चैप्टर इज बच्चों एक्सक्रीशन। कौन सा टॉपिक है आपका? एक्सक्रीशन। नाम से ही पता चल रहा है एक्सक्रीट, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट को आपके बॉडी पार्ट से क्या करना है? बाहर करना है। दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, राइट बच्चों। तो आप लोग जानते हो कि बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ की वजह से, बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ की वजह से जो हमारी सेल्स हैं उसके अंदर टॉक्सिक वेस्ट हमेशा बनते रहते हैं, ठीक है। तो उन टॉक्सिक वेस्ट को हम अपनी बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है, और उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? एक्सक्रीशन। तो पहले पढ़ लेते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स किस तरीके से होगा। तो जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं प्लांट के अंदर, वो कौन कौन से होते हैं बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स एंड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन भी बच्चों एक वेस्ट प्रोडक्ट की तरह एक्ट करता है प्लांट के अंदर, क्योंकि वो बॉडी से बाहर जाना होता है, हम या बोलो तो हमारे लिए इस्तेमाल करने के लिए एक जरिया है। तो प्लांट के लिए वो क्या है? एक वेस्ट प्रोडक्ट है, तो वो भी बॉडी से बाहर होना है, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हैं, वो प्लांट के अंदर कब प्रोड्यूस होते हैं? रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस होते हैं। और जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्लांट्स के अंदर से कहाँ से रिमूव होते हैं? थ्रू स्टोमेटा इन लीव्स एंड द लेंटिकल्स इन स्टेम्स एंड रिलीज इनटू द एयर, ठीक है। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो कि स्टोमेटा के कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और लेंटिकल्स आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्टेम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इनके थ्रू आपके ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इन और आउट होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट क्या काम करता है? प्लांट अपने अंदर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को बचा के रख लेता है, ठीक है। तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट आपके लीव्स के अंदर, बार्क के अंदर या फ्रूट्स ऑफ द प्लांट्स के अंदर क्या करते हैं? स्टोर रह जाते हैं। तो प्लांट क्या काम करता है? इन वेस्ट प्रोडक्ट को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करता है? फॉर शेडिंग ऑफ लीव, पीलिंग ऑफ बार्क एंड फेलिंग ऑफ फ्रूट इन द फॉर्म ऑफ गम्स एंड रेजिन्स। तो गम्स और रेजिन्स भी आपको पता है, तो ये भी एक तरीके की प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो प्लांट स्टोर करता है, ठीक है। जो प्लांट स्टोर करता है अपने कब के दिनों के लिए? जब उसे गम्स और रेजिन्स को प्रोड्यूस करना है या लीव्स को शेड करना है, ठीक है, पीलिंग ऑफ बार्क एंड फेलिंग ऑफ फ्रूट्स करने हैं उसे, तो उसके दौरान प्लांट्स क्या करता है? वेस्ट प्रोडक्ट को बचा के रख लेता है, ठीक है। नाउ बात करते हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स की, यानी कि ह्यूमन बींग्स की। अगर हम बात कर रहे हैं तो जो मेन वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर वो कौन कौन से होते हैं बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया। तो जो मेन वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर वो कौन कौन से होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है वो हमारे अंदर रेस्पिरेशन के दौरान बनता है, और जो यूरिया जो बनता है हमारे अंदर वो डिकम्पोजिशन ऑफ अनयूज प्रोटीन, यानी बोले तो अनडाइजेस्टेड फैट की वजह से हमारे बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं? क्या प्रोड्यूस होते हैं? यूरिया प्रोड्यूस होता है, जो हमारे बॉडी के लिए हार्म है और उसे बाहर करना ज़रूरी है। और उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है बच्चों? एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रोसेस, यानी कि सिंपली बोलूँ तो मैं एक्सक्रीशन। तो वेस्ट रिमूवल को क्या बोला जाता है बॉडी से? एक्सक्रीशन। तो कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन वर्क करते हैं?
तो जो हमारे लंग्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करने में मदद करते हैं और जो किडनी है वो यूरिया को एक्सक्रीट करने में मदद करती है। आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि कौन कौन सा आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। तो लंग्स एक्सक्रीट करने में मदद करता है कार्बन डाइऑक्साइड को और किडनी एक्सक्रीट करने में मदद करती है यूरिया को। तो कौन कौन से ऐसे मेन ऑर्गन है जो आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में आते हैं? 2 किडनी है, 2 यूरेटर है, ब्लैडर है और यूरेथ्रा है। ठीक है, तो जो किडनी होती है वो आपके बीन शेप ऑर्गन होती है, राजमा की तरह एक ऑर्गन होता है जो क्या काम करती है, ठीक है, जिसके थ्रू आपका जो ब्लड है वो आपके बॉडी पार्ट्स में कंटिन्यूसली पास होता रहता है। तो रीनल आर्टरी क्या काम करती है? ठीक है, रीनल आर्टरी आपके जो डर्टी ब्लड है आपके बॉडी पार्ट्स में, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, वो आपके किडनी के थ्रू क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है या उसे प्योरीफाई करने में मदद करती है। तो बच्चों जो फंक्शन होता है किडनी का वो तो आपको समझ में आ ही गया। तो जो पॉइजन सब्सटेंस आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, जैसे यूरिया है, वेस्ट सॉल्ट है, एक्सेस वाटर है, वो आपके ब्लड से क्या करता है? एक्सक्रीट करता है किसके फॉर्म में? एक येलोइश लिक्विड के फॉर्म में, जिसे बोलते हैं यूराइन और यूरिन। ठीक है, तो बॉडी से यूरिन के फॉर्म में जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है या जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो यूरिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसे बॉडी से बाहर करने में मदद करता है और उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, तो किडनी क्या करती है? हमारी ब्लड को फिल्टर करने में मदद करती है। क्या करने में मदद करती है? फिल्टर करने में मदद करती है। एक यूरेटर होता है हर किडनी के लिए जो यूरिनरी ब्लैडर में खुलता है। जो कहाँ खुलता है? यूरिनरी ब्लैडर में खुलता है। और यूरिन कहाँ स्टोर होता है? उस ब्लैडर में स्टोर होता है और हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है थ्रू द यूरेथ्रा। एक बार मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। 26 पेज पे वो डायग्राम था, है ना, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये रहा। देखिए बच्चों डायग्राम, ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, आपको 2 किडनी दिखाई दे रही हैं, 2 यूरेटर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर दिखाई दे रहा है, यूरेथ्रा दिखाई दे रहा है। तो इस प्रोसेस के थ्रू आपका जो यूरिन है वो बॉडी से बाहर क्या हो जाता है बच्चों? एक्सक्रीट आउट हो जाता है। कर पाएंगे सभी बच्चे? अच्छे से डायग्राम बना के देखिएगा, पेपर में बहुत बार आता है। राइट, कर लेंगे ना सभी बच्चे? चलिए आगे चलते हैं। अब किडनी, व्हाट इज किडनी? अभी मैंने आपको बताया था किडनी फिल्टर करती है आपके ब्लड को। ठीक है, तो फिल्टर करने के लिए उसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स भी होंगे। तो जो किडनी के अंदर जो एक्सक्रीटरी यूनिट्स होती हैं जो मदद करती हैं क्या उसे फिल्टर करने के लिए, उसे बोलते हैं बच्चों नेफ्रॉन्स। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन्स इज द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनी। राइट, तो क्या होता है किडनी नेफ्रॉन्स के अंदर एक कप शेप बैग होता है जिसे बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। क्या बोलते हैं? बोमेंस कैप्सूल। जो लोअर एंड होता है बोमेंस कैप्सूल का, वो एक आपका ट्यूब शेप आपका क्या होता है? कंपोनेंट होता है जिसे बोलते हैं ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं? ट्यूब्यूल। तो बोमेंस कैप्सूल और ट्यूब्यूल दोनों मिलके क्या बनाते हैं? नेफ्रॉन। और बहुत सारी नेफ्रॉन मिलके क्या बनाती हैं? किडनी बनाती हैं। ठीक है, तो बोमेंस कैप्सूल के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं जिसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। तो ये ग्लोमेरुलस का काम होता है कि वो ब्लड को क्या करता है? फिल्टर करता है। देखिए बात हो रही है कि किडनी ब्लड को फिल्टर करता है, पर जब हमने पढ़ा तो हमें क्या पता चला कि ग्लोमेरुलस काम करता है किसमें? फिल्टर ऑफ ब्लड में। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, अच्छा पढ़ने वाले बच्चे हैं तो हमेशा सारी चीजें याद रखेंगे। तो जो ट्यूब्यूल है, ट्यूब्यूल का क्या फंक्शन होता है? ट्यूब्यूल किसके अंदर प्रेजेंट होता है? नेफ्रॉन के अंदर। और नेफ्रॉन किसके अंदर प्रेजेंट होता है? आपका किडनी के अंदर। ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है ट्यूब्यूल का? ट्यूब्यूल क्या काम करता है? सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस। किसी वजह से अगर यूजफुल सब्सटेंस भी वेस्ट के साथ बॉडी से बाहर निकल जा रहे हैं तो ट्यूब्यूल उन्हें रोक लेता है। जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, सॉल्ट है, तो वो आपकी ब्लड कैपिलरीज के थ्रू अगर चले गए हैं तो वो यूजफुल चीज़ें वो बचा लेगा। ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल यूरिया है वो आपका ट्यूब्यूल के बिहाइंड में रुक जाएगा। ठीक है, तो वो आपका ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होगा, ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब नहीं होगा, सिर्फ आपके ग्लूकोज अमीनो एसिड सॉल्ट ही क्या होंगे? आपके एब्जॉर्ब होंगे। तो जो लिक्विड बच गया, ठीक है, वो ट्यूब्यूल से कहाँ जाएगा? नेफ्रॉन के थ्रू जाएगा और यूरिन के थ्रू क्या होगा? बाहर निकल जाएगा।
नेफ्रॉन क्या काम करेगी, इस यूरिन को कैरी करेगी और कलेक्ट करेगी किसमें, किडनी के डक्ट में। कहाँ कलेक्ट करेगी, किडनी के डक्ट में। यूरेटर पे लेके जाएगी, यूरेटर से ब्लैडर में लेके जाएगी, यूरेटर से ब्लैडर में लेके जाएगी। यूरिन जब तक ब्लैडर नहीं भरता तब तक यूरिन उसमें स्टोर हो सकता है, और फिर जब वो ब्लैडर पूरा भर जाएगा तो वो यूरेथ्रा के थ्रू आपका जो यूरिन है वो बाहर निकल जाएगा। राइट बच्चों, अब ये रीनल फेलियर क्या होता है, कभी कभी पूछ ले जाता है आपसे पेपर में, व्हाट इज किडनी फेलियर, व्हाट इज रीनल फेलियर और व्हाट इज किडनी फेलियर। कभी कभी क्या होता है बच्चों, जो पर्सन की किडनी है वो काम करना बंद कर देती है, ठीक है, चाहे इन्फेक्शन हो जाए, कुछ इंजरी हो जाए, हाई ब्लड प्रेशर हो जाए, ठीक है, हाई ब्लड शुगर हो जाए, जिसकी वजह से क्या हो, किडनी आपकी डैमेज हो सकती है और काम करना बंद कर सकती है। कंप्लीट फेलियर अगर किडनी का हो जाएगा तो यूरिया क्या काम करेगा, यूरिया और जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो आपके ब्लड में भरते चले जाएंगे और सारे बॉडी पार्ट्स में क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट टर्म सोल्यूशन है बच्चों, जो इसका बेस्ट टर्म सोल्यूशन है वो है किडनी ट्रांसप्लांट। कि कंप्लीट फेलियर होने के टाइम पे क्या कर लिया जाए, किडनी का ट्रांसप्लांट कर लिया जाए। ठीक है, अगर किडनी का ट्रांसप्लांट नहीं कर हो पा रहा है तो पर्सन को क्या करना पड़ेगा, डायलाइजर पे रखना पड़ता है। किस में रखना पड़ता है, डायलाइजिंग मशीन में, यानी कि किडनी ब्लड ट्रीटिंग मशीन में, दैट इज कॉल्ड डायलाइजर पे रखना पड़ता है। सुना होगा आप लोगों ने डायलाइजर। अब ये डायलिसिस का प्रोसेस क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें पर्सन के ब्लड को क्लीन करा जाता है और उसके ब्लड से वेस्ट सब्सटेंस यानी कि यूरिया को सेपरेट किया जाता है। उसे क्या बोला जाता है बच्चों, डायलिसिस। क्या बोला जाता है, डायलिसिस। इसमें क्या होता है, जो ब्लड होता है वो आर्टरी से यानी कि पेशेंट के आर्म से वो एक डायलाइजिंग मशीन में यानी कि डायलाइजर के थ्रू पास करा जाता है। उसके अंदर एक सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो पास करती है ब्लड को डायलाइजिंग सॉल्यूशन में। उसके अंदर क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज होता है और सॉल्ट होता है, सिमिलर कंडीशन में किसके, ब्लड के। ठीक, जो सारे के सारे जो वेस्ट हैं, जो सारे के सारे जो वेस्ट हैं वो डायलाइजिंग सॉल्यूशन में मिल जाते हैं। ठीक है, और जो क्लीन ब्लड है, जो क्लीन ब्लड है वो पंप करता है बैक इनटू द वेन ऑफ द पेशेंट आर्म। आप लोगों ने देखा होगा कि एक ट्यूब पेशेंट के आर्म से जाती है और दूसरे आर्म में चली जाती है आफ्टर पासिंग थ्रू द डायलाइजिंग सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक से आपका जो डर्टी ब्लड है वो जाता है डायलाइजिंग सॉल्यूशन में और दूसरे साइड से जो ब्लड है वो आपका प्योरीफाई होकर दोबारा से पेशेंट की आर्म में चला जाता है। अब ये ओपन योर माइंड में मैंने कुछ आपको एक टॉपिक दे रखा है स्टोमेटा का, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, 1 नंबर के लिए 2 नंबर के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको एक स्टोमेटा दिखा रखा है, ये ओपन गार्ड सेल दिखा रखी है, यानी कि इस समय एक्सचेंज ऑफ गैसेज और ट्रांसपिरेशन एक लीव्स में हो सकता है। ये ओपन गार्ड सेल का क्वेश्चन है। अगर आपको क्लोज गार्ड सेल का दिखाना है तो आप इन दोनों को मिला मिला के दिखा दो बिल्कुल, तो वो आपके क्लोज गार्ड सेल का यानी कि क्लोज स्टोमेटा का डायग्राम आपका बन जाएगा। ये आपका क्लोरोप्लास्ट दिखा रखा है ग्रीन लीव्स के अंदर, यानी कि ये आपका ग्रीन कलर का पिगमेंट होगा इसमें। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो स्टोमेटा क्या होती है, स्टोमेटा वो छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं जो लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, जो एक तो एक्सचेंज ऑफ गैस करने में मदद करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट एक्सचेंज करने में मदद करते हैं, और साथ साथ आपका ट्रांसपिरेशन में मदद करते हैं। अब ये ट्रांसपिरेशन क्या होता है, दैट इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ सरफेस। तो जितना पानी प्लांट के अंदर चाहिए उतना पानी प्लांट के अंदर जाएगा, बाकी सारा पानी ट्रांसपिरेशन की फॉर्म में क्या होगा, लॉस हो जाएगा फ्रॉम द ग्रीन लीव्स। तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ये आपका एक डायग्राम है, कौन सा डायग्राम है, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको डायग्राम आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, इसे एज इट इज़ आप लोग अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे बच्चों, आपके लिए बहुत काम का है। ठीक है, और ये डायग्राम है बच्चों आपका किडनी का। किसका डायग्राम है, किडनी का। मैंने आपका कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है, ठीक है, मैंने आपको सारे टॉपिक कवर करा दिए हैं, सारे डायग्राम कवर करा दिए हैं, जितना आपका पेपर में आता है मैंने सब कुछ कवर करा दिया है, आपको डिटेल से करा दिया है। तो होप आप सभी लोगों को ये सारे पार्ट्स आपके लाइफ प्रोसेस के समझ में आए होंगे।
होप आप लोग इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे अपने आने वाले पेपरों के लिए, सारे पेपरों के लिए। और 5 जनों को इस चैनल को शेयर जरूर करेंगे, इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, ताकि सभी बच्चे अच्छे से पढ़ पाएँ, क्योंकि अच्छा पढ़ना सभी का हक है। और किसी को अगर नोट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द लिख दीजिए, अपना नंबर छोड़ दीजिए, तो मैं आपको नोट शेयर कर दूंगा। सभी को शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बार बार आपके लिए वीडियोस आती रहेंगी, नई नई वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। सो गुड लक, हैव जिज्ञासा, ऑल द बेस्ट। जिज्ञासा है तो मुमकिन है।